आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हलीम के मसाले की रेसिपी दिखाऊंगी कि किस तरह से हलीम का मसाला तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि बकरीद आ रही है। हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम नई नई डिशेस तैयार करें। अगर हमारे पास ये मसाला पहले से बना हुआ रखा रहेगा तो हलीम बनाना बहुत ही आसान है, अदरवाइज़ बड़ा झंझट लगता है। और मैं आपको इंस्टेंट रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह से इंस्टेंट हलीम आप तैयार कर सकते हैं। पहले तो हमारी दादी नानियाँ, हमारी अम्मी भी उसको घंटों घंटों तक, कई कई घंटों तक हलीम पकती रहती थी स्लो फ्लेम पे, और सुबह के नाश्ते के लिए उस तरह से रात भर पकती थी और सुबह में नाश्ते में इसको खिलाया जाता था। तो लंबे टाइम तक उसको पकाया जाता था। लेकिन आजकल हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको इंस्टेंट हलीम कैसे बनानी है जो कम टाइम में बन जाए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हलीम को दलीम भी बोला जाता है। आप इसको चिकन में ही बना सकते हैं और मटन में ही बना सकते हैं, दोनों में ही हलीम बहुत अच्छी लगती है। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनके कितने क्वांटिटी मैंने लिए, इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप उसी हिसाब से उसको बना लीजिएगा। उसको आप डबल कर लीजिएगा, ट्रिपल कर लीजिएगा, या उसको आप कम भी कर सकते हैं। पहले आपको पहली बार अगर ट्राई करना हो तो उन मसालों को आप कम कम करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल 1 टेबलस्पून के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। लेकिन मैं क्योंकि अपने घर के लिए तैयार कर रही हूँ तो मैंने इसको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली है। तो आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। ये लौंग लिया है, तेज पत्ता है, धनिया गिरी है, साबुत धनिया जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने सौंफ लिया है, काली मिर्च है, ये शाह ज़ीरा मैंने लिया। अगर शाह ज़ीरा आपको नहीं मिल रहा है तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं, नॉर्मल ज़ीरा। बड़ी इलायची, स्टार एनीस, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। बाकी जो ये तो ग्राउंड स्पाइसेस हो गए हैं। बाकी जो हमें पाउडर स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी वो हल्दी है, लाल मिर्च है और ये जिंजर पाउडर है। तो इन मसालों को मैंने अलग रखा हुआ है क्योंकि इनको हमें पीसना नहीं है, इनको सिर्फ मिक्स करना है। तो मैंने इसमें नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि आप नमक अपने टाइम पे अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर मैं इसमें नमक डालूंगी और आप भूल जाएं जब आप पकाएंगे तो उसमें हो सकता है कहीं ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें नमक भी पड़ता है लेकिन मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। आप टाइम पे अपने जितना भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं चिकन की, मटन की, उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो ये सारे जितने भी स्पाइसेस हैं मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। सारे होल स्पाइसेस और पाउडर स्पाइसेस मैंने पीस लिया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हलीम का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको जब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी इसको मैंने पीसा है तो अभी थोड़ा गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी तैयार कर ली है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो फ्रिज में भी बिल्कुल सेफ़ रहता है और ख़राब नहीं होता है। थोड़ा बरसात का मौसम है तो इससे जो है मसाले ख़राब होने का डर रहता है। तो तब तक के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, या आपको 6-8 महीने के लिए चलाना है तो आप उसको बिल्कुल फ्रिज में रखें, बाहर ना रखें। बाहर रखने से इसमें फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाता है। अब मसला ये आता है कि हलीम का मसाला तो तैयार हो गया है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने आपको इसके भी मैं रेसिपी बना के डालूंगी कि हलीम किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि ये जब मसाला तैयार हो जाता है तो हलीम बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें सिर्फ हमें ये मसाला डालना है हलीम में और नमक डालना है और कुछ नहीं डालना होता है। आप इसको चिकन में, मटन में, किसी में भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही ओरली इसमें बता देती हूँ कि अगर आप 600 ग्राम चिकन ले रहे हैं तो उसमें जो आपको दालें लेनी होती हैं, सारी आपको दालें लेनी होती हैं। वो 1 टेबल स्पून करके सारी दालें ले लीजिएगा। और गेहूं और जौ को आपको डबल लेना है, 2-2 चम्मच लेने हैं। अगर आप दालें 1-1 चम्मच ले रहे हैं, जैसे लाल मसूर है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ये सब दालें आप लेंगे 1 टेबल स्पून, तो आपको गेहूं को 2 टेबल स्पून लेना है और जौ को 2 टेबल स्पून लेना है। और उसमें आप 500-600 ग्राम चिकन डाल सकते हैं, और क्वांटिटी चिकन के अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप उसमें उतना डाल के 4 टेबल स्पून आपको इसका हलीम का मसाला इसमें डालना है, और कोई भी मसाला नहीं पड़ेगा। और नमक को आपको डालना होगा, तो आपकी हलीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। बकरीद में के लिए आप इसको पहले से तैयार करके रखें, और बकरीद आने पर आप हलीम भी तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास ये पहले से मसाला बना हुआ रहेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने किस तरह से बनाया और आपने यूज़ किया तो वो कैसे बनकर आया आपका। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहनाज अख्तर खान।